मैं डॉक्टर ओ.पी. शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, SCRS गवर्नमेंट कॉलेज सवाई माधोपुर, BSc पार्ट फर्स्ट मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स को मैं आज स्पेयर पढ़ा रहा हूँ। आज जो नेक्स्ट टॉपिक है, पिछले टाइम जो स्पेयर पढ़ाया था उसके बाद आज जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी या स्पर्शता का प्रतिबंध। माना कोई समतल है LX + MY + NZ = P तथा गोला जिसका समीकरण है x² + y² + z² + 2ux + 2vy + 2wz + d = 0 को स्पर्श करने का जो प्रतिबंध है वो इस तरह से है कि माना गोले का केंद्र है -u -v -w तथा इसकी त्रिज्या है √u² + v² + w² - d। अब हमें इसकी कंडीशन प्राप्त करनी है टेंजेंसी की, तो क्या करेंगे कि L, M और N से और U, V, W में संबंध ज्ञात करने के लिए समतल LX + MY + NZ = P पर गोले के केंद्र -u -v -w से परपेंडिकुलर या लंब डालेंगे, तो इसकी लंबाई जो होगी वो गोले की त्रिज्या के बराबर होगी। तो इस हिसाब से -UL -VM -WN -P ओवर √L² + M² + N² दिस इज इक्वल टू √u² + v² + w² - d। इस तरह से, या अगर दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास UL + VM + WN + P का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू L² + M² + N² u² + v² + w² - d। ये रिक्वायर्ड कंडीशन है। अब हम करते हैं प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट। प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट या स्पर्श तल बिंदु या संपर्क बिंदु, इसकी डेफिनेशन है किसी दिए हुए बिंदु से गोले पर खींचे गए स्पर्श समतलों के स्पर्श बिंदु जिस समतल पर विद्यमान है उसे दिए हुए बिंदु का गोले के सापेक्ष प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट या स्पर्श बिंदु तल कहते हैं। अब हम किसी भी बिंदु अल्फा बीटा गामा का गोले x² + y² + z² + 2ux + 2vy + 2wz + d = 0 के सापेक्ष संपर्क तल का समीकरण ज्ञात करेंगे। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, ए है बिंदु अल्फा बीटा गामा और गोला दिया हुआ है। इस गोले के सरकमफ्रेंस पे कोई बिंदु है P जिसके कोऑर्डिनेट्स है FGH। अब P पर स्पर्श समतल का जो समीकरण है वो है XF + YG + ZH + U X + F + V Y + G + W Z + H + D = 0। यदि ये स्पर्श तल बिंदु A अल्फा बीटा गामा से गुजरता है तो ये अल्फा बीटा गामा इस इक्वेशन को संतुष्ट करेगा, तो हमारे पास आ जाएगी अल्फा F + बीटा G + गामा H + U अल्फा + F + V बीटा + G + W गामा + H + D = 0। यदि यह समीकरण 2 बिंदु FGH का समतल है तो इसका अपन लोकस लेंगे, तो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगा x अल्फा + y बीटा + z गामा + u x + अल्फा + v y + बीटा + w z + गामा + d = 0। यही स्पर्श बिंदु तल का समीकरण है। अब हम करते हैं पोल एंड पोलर प्लेन। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, ए कोई बिंदु है, इससे गुजरने वाली एक रेखा किसी गोले को P तथा Q बिंदुओं पर काटती है, तो इस रेखा पर R एक ऐसा बिंदु है जो AP, AR और AQ तीनों हरात्मक श्रेणी में हो, अर्थात AR = 2 AP.AQ/AP + AQ। यहाँ R का बिंदु पथ लोकस एक समतल होगा जो बिंदु A का गोले के सापेक्ष ध्रुवीय समतल पोलर प्लेन कहलाता है तथा A ध्रुवीय समतल का ध्रुव या पोल कहलाता है। अब हम इक्वेशन ऑफ पोलर प्लेन ज्ञात करते हैं। माना कोई बिंदु अल्फा बीटा गामा जो दिया हुआ गोला है उसके सापेक्ष ध्रुवीय समतल का समीकरण इस प्रकार से ज्ञात करते हैं। A अल्फा बीटा गामा से गुजरने वाली रेखा का समीकरण होगा x - अल्फा/L
इक्वल टू वाई माइनस बीटा ओवर एम इक्वल टू जेड माइनस गामा ओवर एन, दिस इज इक्वल टू आर से जहाँ एल एम एन रेखा की दिक् को ज्याएँ हैं, इस रेखा का पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक एल एल्फा प्लस एल आर बीटा प्लस एम आर गामा प्लस एन आर है। ये गोले तथा रेखा को प्रतिच्छेद बिंदु हो तो ये बिंदु उपरोक्त जो बिंदु है वो गोले की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो इससे हमारे पास इक्वेशन 2 प्राप्त होती है। इक्वेशन 2 इक्वेशन आर में क्वाड्रेटिक है, तो आर के दो मान होंगे, R1 तथा R2। इन मानों के सापेक्ष गोले के प्रतिच्छेद बिंदु P और Q प्राप्त होते हैं। अगर AP को R1 कहें, EQ को R2 कहें, तो R1 प्लस R2 हो जाएगा इक्वेशन 2 से, जैसा कि इक्वेशन 2 में है, -2 L एल्फा प्लस यू M बीटा प्लस बी N गामा प्लस W। और इसी तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो R1 प्लस R2 है वो होता है -B/A। और इसी तरह से R1 R2 होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2u अल्फा प्लस 2v बीटा प्लस 2w गामा प्लस d। यदि ये रेखा APQ पर R एक ऐसा बिंदु हो तो AR इक्वल टू R। तो अतः R इक्वल टू 2R1 R2 ओवर R1 प्लस R2। R1 तथा R2 की वैल्यूज़ रखने पर हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो आ जाएगी L एल्फा प्लस यू प्लस M बीटा प्लस B प्लस N गामा प्लस W ब्रैकेट में R प्लस एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2UL प्लस 2V बीटा प्लस 2W गामा प्लस D इक्वल टू 0। यदि R के निर्देशांक x y z हो तो R रेखा 1 पर स्थित है। R का मान 3 में रखने पर R का बिंदु पद अगर लेंगे तो हमारे पास x अल्फा प्लस y बीटा प्लस z गामा प्लस u x प्लस अल्फा प्लस v y प्लस बीटा प्लस w z प्लस गामा प्लस d इक्वल टू 0। यही पोलर प्लेन की इक्वेशन है। थैंक यू।